भाईचारा जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान जय जवान, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पहुंचे हैं किसान लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जिस तरीके से एंट्री कट को लेकर के किसान बैठे हैं, शामली से अंबाला जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उसी में एंट्री कट को लेकर के इस समय किसान जो है लगातार धरना 11 दिन का समय हो चुका है, 11 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से या NHAI वालों की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई या कोई पूछने के लिए नहीं पहुंचा, ऐसा आरोप लगाते किसान नजर आ रहे हैं। तो किसान जो इस समय धरने पर बैठे हैं उनसे एक बार जान लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग धरने पर बैठे हैं, किन वजह से आज आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है? क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। हम 1.5 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। भी जब ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है और ये एक स्टेट के बॉर्डर पे है और हमारे स्टेट का बॉर्डर शायद ही मतलब भारत में कोई ऐसे स्टेट हों जिनकी मतलब जो डिवाइडेशन है सीमा की वो नदी करती हो, और जमुना यहाँ से हर साल कुछ एरिया को इधर छोड़ देते हैं, कुछ एरिया को उधर छोड़ देते हैं, उसकी सीमा सीधी नहीं चलती कभी भी, और हमारी ज़मीन कभी उधर कभी उनकी इधर ऐसे होती रहती है। तो किसानों को आने जाने का कोई साधन नहीं है। वहाँ से जिन्स हमारा आने का पोर्टल तो वहीं होगा ना, जिस स्टेट की ज़मीन है। जब पोर्टल होता है तो जिन्स तो यहीं आएगी, इसी मंडी में बिकेगी, तो उसको कैसे वहाँ से लाया जाए। दूसरा, जब सभी नेशनल जो कॉरिडोर बनते हैं, हाईवे बनते हैं, तो जब भी वो स्टेट हाईवे को क्रॉस करते हैं तो उसके लिंक करते हैं, एंट्री देते हैं, एग्जिट देते हैं। तो ये हमारा जो रोड है ये 70 किलोमीटर का लंबा है जी, यमुनानगर से करनाल तक, और इसके ऊपर लोड इतनी है जितना स्टेट हाईवे पे होता है। वो बात अलग है भी, इसके ऊपर मतलब ये स्टेट हाईवे में नंबर में नहीं है। तो दूसरी बात मतलब यहाँ से हमारी कैपिटल है चंडीगढ़ है, हमारी कनेक्टिविटी सीधी चंडीगढ़ है। जब ये अम्बाला जा रही है तो हमें मेडिकल फैसिलिटी के लिए या हमारे प्रशासनिक कार्यों के लिए आना जाना पड़ता है, तो इसका हमें लाभ ही नहीं है कुछ भी जी। आप लोग जमीन भी दे रहे हैं, ऊपर से अगर आपको लाभ ना मिले तो उसका फायदा क्या फिर? यही मानना है? नहीं मानना तो आपको भी पता है ना जी, भी जो हाईवे बनाए जाते हैं वो मतलब कनेक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं। अब जब यूपी की और हमारे यहाँ से कनेक्टिविटी क्या, हमारे लिए तो पाकिस्तान बन गया जी। बीच में जमुना है, तीर के जा नहीं सकते, तो कनेक्टिविटी ही खत्म होगी। इस हाईवे का फायदा क्या है जी हमें? नहीं, कहीं ना कहीं जब शामली से अंबाले के लिए ये जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, आप लोगों का मानना है कि इस पर एंट्री कट दिया जाए ताकि जो 25 से 30 जो गांव है उनको सुविधा मिल सके, वो जल्दी जो है कहीं ना कहीं मेडिकल को लेकर के या प्रशासनिक कार्यों को लेकर के जो है इस रास्ते का प्रयोग कर सके। ये आप लोगों की डिमांड? बिल्कुल यही है। तो इसमें फिर जो ये बात करें, जो अभी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं अधिकारी या फिर जो स्थानीय प्रशासनिक है, उनसे आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? हाँ जी, इसमें हमने हर ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन दी, रिप्रेजेंटेशन दी। 25-26 गांवों के हमने रेजुलेशन बना के, डीसी साहब पहले यादव थे जी, हम 4 गांव के लोग मिले, वहाँ भी दी थी हमने एप्लीकेशन। पता नहीं कहीं रद्दी की टोकरी में डाली, आगे फॉरवर्ड तो की नहीं। तो उसके बाद हमने एमपी को मिले हम, हमारा जो एमपी है संजय भाटिया उससे मिले हैं, और यूपी का जो एमपी है सामने करियाना है, हमने उनको भी कहा जाके, वो सहारनपुर मिले प्रदीप चौधरी भी, अगर आपके इधर चढ़ने उतरने का कट आप मांग रहे हो तो हमारे इधर भी तो होना चाहिए, तभी तो इधर से उधर गए, इधर उतरेंगे आके, उधर से चढ़ के। नहीं, आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि यूपी की तरफ कट दिया हुआ है इन्होंने अगर? हाँ जी, हमें पता लगा क्योंकि वो लोग बता रहे हैं भी, वो महेंद्र सिंह इसको राकेश टिकैत को लेके 300-400 किसान गडकरी साहब के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया भी हमारा मिल गया है, तो हम नहीं जा सके, हमारी तो मतलब कि नहीं थी। आपका कहने का मतलब है कि यूपी की तरफ उन्होंने कट दे दिया है लेकिन हरियाणा की तरफ कट नहीं दिया, यही मानना है? बिल्कुल जी। तो फिर इसमें लग क्या रहा है कि जो हरियाणा के आला अधिकारी है या जो नेता है वो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं इस चीज़ को लेकर? ऐसा है जी, रिकमेंडेशन संजय भाटिया ने गडकरी को भी की, उसकी कॉपी हमने निकलवाई थी वहाँ से भी, हमारी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई की उन्होंने। दूसरा, उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी लिखा था। तो पीछे हमें फिर वो जो इंजीनियर है उसने कहा जी हमें अपने वो पुराने रिप्रेजेंटेशन ने दो। इसका मतलब पिछली फाइल जो हमने उनको दी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, सबने फेंक दी वो। तो हमने दोबारा से फिर वो कापियाँ सभी उसको वहाँ पे जमा कराया दिया उसको जी। तो फिर वो कहने लगे जी आरओ साहब के पास जाओ, रीजनल ऑफिसर बैठता है जी इनका पंचकुला में। तो वहाँ पे भी गए जी हम, वहाँ पे अपनी ये रखी है फरियाद।
लेकिन प्रशासन एक दिन डीसी यहाँ से 22 तारीख को आया था जी, इलेक्शन से पहले जी। तो जब डीसी साहब जा रहे तो उन्होंने पूछा एसडीएम को भी ये किस लिए, कौन है, कैसा टेंट लगा हुआ है, किस लिए बैठे हैं। तो उन्होंने बताया भी यहाँ पे धरने के उस पर बैठे हैं लोग और कट जाते हैं यहाँ पे। तो कहने लगा मैं अपना ऑफिसर भेज के कल इनको यहाँ से इनका मांग पत्र लूँगा। अगले दिन बीडीपीओ यहाँ पे आया तो हमसे वो ले गया। उसके बाद हमें नहीं पता जी उन्होंने उसके कोई कार्रवाई की या पहले की तरह जितनी बार एप्लीकेशन दी अभी रद्दी की टोकरी में डाल लिया जी। तो ये कार्य तो हमने मजबूरन होकर शुरू किया है जी, और 20 तारीख से स्टार्ट है। लोग तो 9 तपे में अपना प्याऊ लगा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, हम सारा दिन यहाँ दोपहर में बैठते हैं। तो आप लोग सार्वजनिक मांग कर रहे हैं, कहने का मतलब तो यही है कि सार्वजनिक है, सार्वजनिक है जी सारे इस एरिया। इसमें डिले क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं जब आप बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से आप इतना ऐसा है जी, या तो ये प्रशासन बता सकता है या फिर NHAI वाले बता सकते हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा अगर सुलह नहीं होती है, एंट्री कट नहीं मिलता है? ऐसा है, उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया था भी हम ड्राइंग तैयार करवा रहे हैं और 15 दिन में आपको ड्राइंग दे देंगे, दिखा देंगे तो क्या कॉपी तो वो अपने सबॉर्डिनेट को ही आगे रेफर करेंगे। तो मैं लेकिन ठीक है जी, बैठते हैं 15 दिन आपकी इंतजार करते हैं, काम हम कोई नहीं रोक रहे हैं। धूल में बैठे हैं, उनके डंपर यहाँ से जाते हैं, सारा दिन धूल लेते हैं, धूम भी लेते हैं। और कल को कोई ऐसी बात होगी तो फिर काम रोकने की कोशिश भी करेंगे, फिर तो सारे लोग इकट्ठे होंगे जी, यहाँ पे बाल बच्चों को लेके बैठेंगे अपने। 25 से एंट्री कट मिलने से 25 से जो 30 गांव है उनको फायदा होगा, यही आपका मानना? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान जो है लगातार इस समय धरना दे रहे हैं और धरने का कारण है कि जो ये हाईवे बनने जा रहा है शामली से अंबाला, इस पर एंट्री कट की मांग कर रहे हैं। कई गांव को फ़ायदा होगा, दर्जनों से ज़्यादा गांव को फ़ायदा होगा और सहूलियत ज़रूर मिलेगी। जहाँ एक तरफ मेडिकल की बात करें तो PGI चंडीगढ़ है, या फिर शामली में अगर जैसे खेतों में या फिर शामली की तरफ जाना है तो जल्दी जो है सफ़र को तय कर सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के, जिस तरीके से हाईवे बनने जा रहा है उस पर ये एंट्री कट की मांग कर रहे हैं किसान। और कुछ किसान हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं एंट्री कट मिलना कितना भविष्य में लाभकारी होगा किसानों को। देखिए, सबसे पहले जनता का धन्यवाद और आपके जितने दर्शक हैं सभी को राम राम नमस्कार। देखिए, फायदा तो पहले लग जा दिखण, जद ने जमीन इतनी चली गई, हमारी कीमती ज़मीन न थी। आज के टाइम में पूरे रहने में चले जाओ, कहीं ज़मीन नहीं मिलती, टोही से ली सी ज़मीन चली गई। सरकार किसी पर्पज वास्ते ज़मीन ली और उन लोकल आदमियों ना उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो फ़ायदा क्या? देखिए, भविष्य तो ऐसा रहा जो हमारे अंकल जी ने बताया, हमारी कैपिटल, हमारी राजधानी है चंडीगढ़, सारे हमारे मेडिकल लाइन चंडीगढ़, अफसरी लाइन कोई भी काम है चंडीगढ़। आगे जो बच्चे कोई IAS, कोई IPS, कोई कहीं की तैयारी करेगा, कोई जैसे आजकल बड़ा IELTS का क्रेज चला हुआ है, पेपर ज़्यादातर अम्बाला साइड, चंडीगढ़ साइड होते हैं। तो जो भी जितना भी सिस्टम है आने वाला, सारा का सारा हमारा इसी से जुड़ेगा। अगर इस पे कट मिलता है तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ याद करेंगी, भाई हमारे बुजुर्गों ने कोई संघर्ष करे था, हमारे लिए कोई रास्ता लेके आए थे। तो इसके देखते हुए इस कट की मांग कर रहे हैं। जो एक और मेन मांग है 25 से 30 गाँव, सारे के सारे जमुना बेल्ट के हैं, सारे फ्लडेड एरिया में आते हैं। आधे से ज़्यादा ज़मीन उनकी यूपी के अंदर है। जो यूपी के नज़दीक के गाँव हैं उनकी इस साइड है, क्योंकि जमुना आए साल कभी उधर चली जा, कभी इधर चली जा, खेत मारे बढ़ते गढ़ते रहा। तो फसला लेने वास्ते, अपने खेत में जाने वास्ते बड़ी दूर दूर न जाना पड़ा, 25 से 30 किलोमीटर। अगर रास्ता मिल जा, इसके ऊपर कट मिल जा, तो उन खेतों में किसान भी चले जाएगा। किसान के साथ साथ, क्योंकि किसान अपने साथ साथ बहुत उम्मीद लेगा चला, जितने हमारे मज़दूर हैं और भी जो साधन है सब उसके साथ चलेंगे। मज़दूर भी हमारे, उनको भी काम का बढ़ावा मिलेगा, कट मिल जाएगा, रास्ता बन गया जाएगा, अपनी दिहाड़ी मजदूरी खेत में टाइम पर काम करेंगे। तो इसको लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की है 20 मई से, जिसका 11वां दिन है। कदम क्या रहेगा? बातचीत का दौर है, प्रशासन से भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, समाधान कोई निकला है इस चीज़ को? देखिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनका तो काम यही है धरने पे बैठना, सड़क का जाम करनी, लेकिन अब की बार इस बात को मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले 1.5 साल थे जो भी कानूनी प्रक्रिया थी, हमारे जो बुजुर्ग थे, सीनियर थे, उन्हें सारी की सारी अपनाई, सारे रेजुलेशन दिए, अपने MP थे दिए, जो हरियाणा से विधायक है MP प्रदीप चौधरी, उनको दिए, नितिन गडकरी तक मांग पहुंचाई, जो NHAI के जो अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, RO हैं, रीजनल ऑफिस पंचकुला, सब तक पहुंचाई। मतलब तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार फिर वही है, वही धरना, प्रदर्शन, सड़क का जाम, हाईवे जाम,
तो कहीं अपने ना आप कहीं विभ्रान कहीं ना कहीं मंजीत जी बात करें तो इस समय जो शामली से ये 115 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई तकरीबन आंकी जा रही है, लगभग 115 किलोमीटर लगभग 6 लेन ये जो बनने जा रहा है ये जी, जी। इसमें एक जब यूपी की तरफ उन्होंने एक कट दे दिया है, अगर हरियाणा की तरफ एक कट दे दिया जाए तो जब यूपी के किसानों को फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा के भी होना चाहिए। देखिए कि आप ये ना बोलो कि किसानों को, किसान ना नहीं, हर वर्ग को हाँ। छोटा बड़ा हर पार्टी के आदमी ना, हर वर्ग के आदमी ना, क्योंकि जो मेडिकल लाइन तो सब ना चाहिए, गरीब ने भी चाहिए अमीर ने भी चाहिए। मेडिकल लाइन चंडीगढ़ है हमारी, मैं पहले भी बताया। तो अगर कट मिल गया तो हर आदमी बीमार दुख सुख तो एक गल लगे हैं, कोई नहीं तो नहीं है किसानों को लगेंगे, मजदूरों को लग दे भाई, मजदूरी बीमार होगा किसान नहीं होता। ये जमुना, मेरा कहने का मतलब है ये जिस तरीके से जमुना बेल्ट का एरिया है थोड़ा शहरों से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, मेडिकल सुविधा लेने में या इंद्री जाने में या यमुनानगर की तरफ जाने में कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगता है। और जो ये एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों को, खासकर यमुना से जो सटे गांव हैं, उनको सबसे ज़्यादा देखिए जो आज तक बाढ़ ग्रसित एरिया जिसको सरकार चिन्हित करके भेजती थी बाढ़ ग्रस्त, वो एरिया में आप बैठे हो। 25 से 30 किलोमीटर जमुनानगर, 40 प्लस करनाल, 16-17 किलोमीटर इंद्री, इतना ही लाडवा, इतनी करनाल। मेडिकल लाइन तुम्हारी बिल्कुल ठप है। और हमारा तो ऐसा हाल है जिस टाइम बाढ़ हो जा, कोई बीमार हो जा, हम लेकर भी जा सकते, सारे रास्ते बंद हो जा। अगर कट मिल जाए तो हर वर्ग ना इसका फायदा होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, भाई आंदोलन चल रहा, जिस पर जितना सहयोग करा जाएगा, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, और हर वर्ग का, हर पार्टी का, हर किसान मजदूर छोटा बड़ा सब आओ, आने वाले जो भविष्य है उसकी लड़ाई लड़ रहे। बिल्कुल, लड़ाई जो है किस लिए लड़ी जा रही है, आंदोलन किस लिए किए जा रहे हैं कि एक एंट्री कट जो है इस एक्सप्रेस वे पर दिया जाए। जिस तरीके से शामली की तरफ बताया जा रहा है कि देने की बात हो गई है, हरियाणा के जो इस समय लोग हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोग यही मांग कर रहे हैं कि एंट्री कट जो है एक उनको दिया जाए, ताकि वो शामली अगर जाना है या अंबाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो वो जल्दी इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से जाया जा सके। लाइव तस्वीर आपको अलग अलग गांव से इस समय जो यहाँ पर किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, 11वां दिन हो चुका है, पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी या नेताओं का ध्यान नहीं गया। उनकी मांग है कि ये जो एंट्री कट है उनको जल्दी मिले, वरना अगला कदम कड़ा ले सकते हैं आंदोलन का। अब तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तस्वीरों में बने रहे, खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव चौगाम्बा से पंकज कुमार।